नमस्कार दोस्तों, फोकस स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि अभी तत्काल में बहुत कम दिन यानी एक सप्ताह बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा जैसे ASO PT असिस्टेंट सेक्शन अफसर और 71 BPSC और AEDO के लिए क्विक रिवीजन सीरीज क्लास 1 मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। कुछ प्रतियोगी परीक्षार्थी लोगों का डिमांड था कि सर रिवीजन थोड़ा सा देख लीजिए, तो रिवीजन के तौर पर इसको हम जो कन्फ्यूजन अक्सर प्रतियोगी परीक्षार्थी से हो जाता है उसको स्पष्ट कर दे रहा हूं। जैसे भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन का क्रम और स्थापना का क्रम, इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उसको स्पष्ट रूप से इसको मैं स्पष्ट कर रहा हूं इसको, और इसको रिवीजन कर लेंगे। जैसे कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में बनी पुर्तगाल में, और 1503 कोचीन में इनका प्रथम कोठी या फैक्ट्री खुल गया। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी में। लेकिन जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का है वही कभी डच ऊपर होंगे कभी अंग्रेज, तो अक्सर डच और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, उसी को हम स्पष्ट कर दे रहे हैं। जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में पुर्तगाल में बनी, और 1602 के बाद 1605 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में अपना कारखाना लगा लिए, यानी कोठी खोल लिए। कोई दिक्कत नहीं, 1602 में बनी, 1605 में इन्होंने लगा लिया। और उसके पहले देखिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1620 में बन गई थी, लेकिन आने में लेट कर दिए, यानी 1613 में सूरत में गुजरात में आए। इसलिए कंपनी स्थापना में अंग्रेज ऊपर हो जाएंगे, और आने में कंपनी स्थापना, जैसे कंपनी स्थापना में 1600 में हुई, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 में बनी डचों से पहले, लेकिन आने में जो उनका लेट हुआ इसीलिए पीछे हो गए। तो आने के क्रम में 1605 में डच, 1602 में कंपनी का स्थापना हुआ डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, और 1605 में मसूलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश में इन्होंने कोठी अपना प्रथम खोल लिया। लेकिन अंग्रेज लोग लेट कर दिया आने में, माना 1600 में डचों से पहले कंपनी की स्थापना होती अंग्रेजी का, लेकिन वो आने में लेट किए। जैसे कोई लड़का क्या करता है कि एडमिशन ले लेता है, क्लास करने के कहा जाएगा हम दुर्गा पूजा पाठ जाएंगे, तो क्लास करने में लेट कर देता है। उसी तरह अंग्रेज लोग जो है आने में लेट किए, और पुर्तगाली से पहले कंपनी स्थापना हुआ था अंग्रेज लोगों का, लेकिन अंग्रेज लोग आने में लेट किए। इसलिए आने का जहां क्रम होगा वहां पुर्तगाली प्रथम, और जब कंपनी स्थापना के लिए जब प्रश्न पूछा जाएगा तो अंग्रेज प्रथम। जब कंपनी स्थापना की बात होगी तो अंग्रेज लोग जो है इस प्रथम हो जाएंगे, माने सेकंड में आ जाएंगे। आने का क्रम में पुर्तगाली सेकंड नंबर पर रहेंगे, और जब कंपनी स्थापना का क्रम पूछा जाएगा, कंपनी स्थापना का क्रम पूछा जाएगा, तो उसमें दूसरा नंबर पर अंग्रेज चले जाएंगे। क्लियर, स्पष्ट? इसी में कंफ्यूजन होता है। एक कंफ्यूजन स्पष्ट हो गया कि पुर्तगाली लोग का जो कंपनी स्थापना और कोठी, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो ज्यों का त्यों रहेगा। सिर्फ डच और अंग्रेज, मात्र डच और अंग्रेज को ध्यान में देखना है कि कंपनी स्थापना में पहले अंग्रेज लोगों का था 1600 ईस्वी में, लेकिन आए लेट से 1613 में वो, इसीलिए वो तीसरे नंबर पर चले गए, और दूसरे नंबर पर डच आ गए। क्योंकि डच लोग 1602 में कंपनी का स्थापना हुआ, और 1605 में उन्होंने लगा लिया अपना यहाँ फैक्ट्री। बस यही कंफ्यूजन था। इसको कंसेप्ट में बताने के लिए रिवीजन क्लास का एक सीरीज स्टार्ट किया हूं। इसके बाद ज्यों का त्यों रहेगा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में वहां स्थापना होती है, और 1620 में ट्रैंकोबाग तमिलनाडु में अपना इनका पहला कोठी लगता है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में स्थापना होती है, और 1668 में सूरत में गुजरात। बस इसमें को याद ये रखना है कि सूरत जो है प्रथम कोठी जो है वो दो आदमी का था, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का था और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का था, सूरत में ही था।
दोनों सूरत में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस इसको एक नजर देख लेंगे एग्जाम के पहले, ये ठीक हो जाएगा। मात्र आने के क्रम में दूसरे नंबर पर डच है और कंपनी स्थापना के क्रम में दूसरे नंबर पर अंग्रेज चले जाएंगे। तो स्पष्ट हो गया। इसके बाद अक्सर पूछा जाता है कि पुर्तगाली कहीं वायसराय आ जाएगा, कहीं गवर्नर आ जाएगा। तो उसमें वायसराय और गवर्नर एक ही है, दोनों वायसराय आवे या गवर्नर आए। प्रश्न आ जाता है कि पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन थे या पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन थे। तो दोनों एक ही हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगर इतना बड़ा नाम चूंकि याद नहीं हो रहा था, अल्मीडा से याद रखिए। अल्मीडा पीटी एग्जाम है, पीटी में अल्मीडा याद रहेगा तो हो जाएगा। बस अल्मीडा याद रखिए। एक तो और प्रश्न आता है चिंसूरा। ये चिंसूरा जो जगह है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी यहां अपना कारखाना खोली थी, फैक्ट्री लगाई थी। कारखाना या फैक्ट्री ये बंगाल में है और हुगली के पास है। और यहां जो किला डचों ने बनाया था उसका नाम है गुस्तावुस। गुस्तावुस ये प्रश्न आता है, इसको रिवीजन कर लेंगे, देख लेंगे एक नजर। गुस्तावुस ये जो किला था डचों ने जो बनाया था उसको गुस्तावुस कहते हैं। और कहां है चिंसूरा? बंगाल में, हुगली के पास। इसको देख लेंगे एक नजर, रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद हम चलते हैं कासिम बाजार, जहां डचों ने एक फैक्ट्री लगाई थी। इसमें भी कंफ्यूजन, चूंकि बिहार लोकसभा आयोग द्वारा एग्जाम है तो बिहार की बातें इसमें होंगी। बिहार स्पेशल से सवाल आता है। कासिम बाजार, कासिम बाजार में भी डचों ने अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। तो प्रश्न यह आ जाएगा कि कासिम बाजार कहां है। तो कासिम बाजार वर्तमान में अभी मुंगेर जो जिला को कहते हैं और ये बिहार में है। यहां डचों ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी कासिम बाजार में। इसको रिवीजन कर लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं पटना। 1632 में पटना में अपना किला बना था डचों ने। प्रश्न यह आ सकता है कि 1632 में जो पटना में डचों ने अपना किला बनाया था वो आज के डेट में क्या है, आज वर्तमान समय में क्या है बिहार में। तो चूंकि पटना कॉलेज और कलेक्ट्रेट, जहां डीएम का निवास स्थान है, उनका कार्यालय है, डीएम का नहीं निवास कार्यालय है कलेक्ट्रेट, तो उसी को पटना में वही डचों ने कोठी बनाया था पहले। वहां उनकी अफीम की कोठी थी डचों का। तो चिंसूरा, कासिम बाजार, पटना, ये सब प्रश्न आता है। इसको रिवीजन कर लेंगे, देख लेंगे। युद्ध जो है 3 गो जो सिनेरियो बदल देता है पुर्तगालियों के आगमन का। जो यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हुआ और इसमें जो ये अपने में जो कंपनियां लड़ी, उसमें 3 युद्ध ऐसा है जो रिवीजन कर लेंगे, देख लेंगे। उसमें एक युद्ध है स्वाली का युद्ध। स्वाली का युद्ध 1612। स्वाली का युद्ध, स्वाली देखिए यहां एक ट्रिक है, ली है स्वाली। तो ली को हम चूंकि 3 युद्ध है, बेडरा का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। इसमें कंफ्यूजन होता है, इसको देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। वांडीवास का युद्ध, ये तीनों
यूरोपीय कंपनियों का से संबंधित युद्ध है, ऐसे सिनेरियो बदलता है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ ली है यानी पुर्तगाली, ये तीनों युद्ध में एक तरफ अंग्रेज रहेंगे, ठीक है, ये तीनों युद्ध में एक तरफ अंग्रेज रहेंगे और सवाली युद्ध में एक तरफ पुर्तगाली। तो यहाँ अंग्रेजों की जीत होती है, पुर्तगालियों की हार हो जाती है। तो यहाँ जो है थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में युद्ध हुआ था, सवाली का युद्ध, अंग्रेजों का सेनापति सवाली थॉमस बेस्ट थे, तो उनके नेतृत्व में युद्ध हुआ था। यहाँ पुर्तगाली सवाली के युद्ध में हार गए थे और अंग्रेज जीत गए थे। सवाली और पुर्तगाली, देखिए पुर्तगाली में लॉक मिला हुआ है ली, और देखिए सवाली, एक ट्रिक से याद हो जाएगा, मैं इसको ट्रिक से याद करने में आसानी के लिए बनाया हूं और बहुत देर, बहुत पूरे जिंदगी याद रहेगा। अगर ट्रिक से याद करेंगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो भूल जाइएगा, मतलब रिवीजन कर लेंगे, देख लेंगे। यहाँ ली है और पुर्तगाली, एक तरफ अंग्रेज रहेंगे, एक तरफ अंग्रेज हैं, एक तरफ पुर्तगाली, यानी सवाली। सवाली में ये हो गया 1612, अंग्रेज जीत जाते हैं और पुर्तगाली हार जाते हैं। इसको कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा, इसको एक नजर देखिएगा। अब बेडरा का जो ड, यहां देख रहे हैं ड, एक तरफ ये हो गया ड, एक तरफ डच रहेंगे, एक तरफ अंग्रेज रहेंगे। तो अंग्रेज यहां भी जीत जाते हैं और डचों की हार हो जाती है। ये होता है 1759 में, 1759 में। इसमें क्लाइव के नेतृत्व में युद्ध, अंग्रेजों के सेनापति क्लाइव हैं, माना उन्हीं के नेतृत्व में युद्ध हुआ था। बेडरा का युद्ध में एक तरफ डच, देखिए डी से डच हो गए, एक तरफ अंग्रेज, अंग्रेजों से डचों से यहाँ युद्ध होता है। बेडरा का युद्ध 1759 में, यहाँ जो है डच हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं। ये बेडरा का युद्ध। यहाँ देखिए वांडीवास, जहां वांडीवास शहर है, तो वांडीवास, यहाँ फ्रांसीसी में भी स है, फ्रांसीसी में भी स है और यहाँ भी स है। तो वांडीवास का युद्ध है तो 1760, यहां भी एक तरफ अंग्रेज हैं और एक तरफ फ्रांसीसी है। यहां स है, एक तरफ फ्रांसीसी, एक तरफ अंग्रेज हैं, माने तीनों युद्ध में एक तरफ अंग्रेज रहेंगे और एक तरफ ऊपर में पुर्तगाली, फिर बेडरा में डच और नीचे वांडीवास, माने 100 माने याद 100 माने फ्रांसीसी, माने फ्रांसीसी में भी 100 लगता है, इसमें भी 100, वांडीवास में भी। ये ट्रिक से याद रहेगा, ये भूलिएगा नहीं, एग्जाम में कहीं कोई कंफ्यूजन और दिक्कत नहीं होगी। तो वांडीवास में फ्रांसीसी, एक तरफ फ्रांसीसी, वांडीवास के 1760 में युद्ध होता है। ये तीनों क्रोनोलॉजी से मैं इसको लिख दिया हूं सीक्वेंस में, 1612, 1759, 1760, और इसमें जो है अंग्रेज जीत जाते हैं। आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास का जो युद्ध हुआ था, उसमें काउंट लाली जो था फ्रांसीसी सेनापति, वो हार गए। माने यहीं से सिनेरियो बदल जाता है। देखिए पुर्तगालियों का डचों ने, पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने हराया यहाँ सवाली के युद्ध में 1612 में, और बेडरा का युद्ध में डचों को अंग्रेजों ने हराया 1759 में, और वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया। ये तीनों जो है क्रम से याद हो जाएगा। यहाँ ली पुर्तगाली, यहाँ ड माने डच, यहाँ 100 माने फ्रांसीसी, फ्रांसीसी में भी 100 है और वांडीवास में भी 100 है, इसलिए तीनों युद्ध याद हो जाएगा। एक नजर इसको देख लीजिएगा। मैं इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया और फिर नेक्स्ट जो क्लास होगा रिवीजन, क्विक रिवीजन सीरीज का, उसमें मैं फिर लेके आता, कुछ क्वेश्चन लेके आता हूं। तब तक के लिए मैं इस रिवीजन सीरीज को स्थगित करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।